तो दोस्तों सेबी अलाउ करेगा एफपीआईज को कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में। आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने एक सेटलमेंट की है आज सेबी के साथ। वहीं पे फिनक्रेस्ट सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ भी सेमको को पुल अप किया गया है सेबी के द्वारा, और साथ में एमसीएक्स में कुछ ऐसा चल रहा है जो एनएससी की स्कैम जैसा था। ये सब कुछ इस न्यूज़ ऑफ स्टॉक मार्केट वीडियोस की सीरीज़ में आज कवर करेंगे। देखेंगे क्या क्या बातें हॉट है मार्केट में, स्टॉक ब्रोकर्स को लेके, रेगुलेटर्स को लेके, एक्सचेंजेस को लेके, और सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2,21,92,125 रुपये ये दिए हैं आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने सेबी को। ब्लॉक डील के एक मामले में एल्केम लैबोरेटरीज के प्राइस मैनिपुलेशन में ये मामला सामने आया था। कुछ साल पहले की बात है, जिसमें इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, एल्केम लैबोरेटरीज की स्क्रिप्ट को ब्लॉक डील के दौरान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया था। अब जहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उससे पहले ही आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने ना ही मामले को माना, ना उसको रिजेक्ट किया और सेटल कर लिया सेबी को इस वैल्यू के साथ जो आपको शुरुआत में बताई। अभी वैल्यू बहुत अच्छी खासी है, बट अब ये मामला ख़त्म हो गया है। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन हमने एक बार बात जाते जाते कर दी आपके सामने, ताकि आपको पता रहे, जो लोग देखते हैं इस चैनल को एटलीस्ट उनको पता रहे कि जो भी तरह की ऐसी सेटलमेंट होती है, चाहे वो कोई भी एंटिटी क्यों ना हो, वो आपके सामने आए। इस केस में आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने केस सेटल कर लिया है। दूसरी खबर आती है दोस्तों सेबी की तरफ से ही, लेकिन सेबी ने इस बार एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ नज़र अच्छे तरीके से रखी है और कहा है कि आइए मार्केट में, और हमारे मार्केट में जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स की मार्केट है उसमें आपको हम अलाउ करेंगे इन्वेस्ट करना। आप अलाउड हैं आगे से डेरिवेटिव्स में, कमोडिटी मार्केट के डेरिवेटिव में, ज़्यादातर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में, कुछ सिलेक्टेड एग्री कमोडिटीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक्सपेक्टेशन ये है कि इससे लिक्विडिटी और मार्केट का डेप्थ बढ़ेगा। ऑब्वियसली मार्केट का डेप्थ बढ़ता है तो सर्टेन लेवल पे नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन इन एंड प्लेस द ऑर्डर्स वो बढ़ता है, लिक्विडिटी उससे बढ़ता है। इट्स ऑल कनेक्टेड फ्रॉम दैट फ्रंट। आगे चल के एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये हो गया तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है कमोडिटी सेगमेंट में, एटलीस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, वहाँ पे प्राइस टेकर के बजाय प्राइस सेटर बन जाए। इसमें कुछ साल लग सकते हैं। अच्छा विजन है, अच्छी सोच है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या एक्चुअल में फॉरेन इन्वेस्टर इस पर इंटरेस्टेड है, क्या उसको अट्रैक्टिव लगती है ये मार्केट, ये तो समय ही बताएगा। किसी ना किसी पैकेज में बिठा के एक तरीके से एफपीआईज को बेचनी पड़ेगी, बट एज ऑफ नाउ दे माइट ओपन। एज ऑफ नाउ प्रपोज हुआ है मे अलाउ, बट जब अलाउ होगा देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कमी भी आती है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जब कमी आएगी तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ता है। ये मुद्दा कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंटर कर सकते हैं। अगली खबर है सेमको म्यूचुअल फंड को लेके। सेमको हालांकि भारत का एक स्टॉक ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकिंग से आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इसका थोड़ा इंटरेस्ट जागा है पिछले 6 महीने साल से। अब इसको सेबी ने पुल अप किया है। क्यों? इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप स्कीम निकाली थी, उस स्कीम का नाम इन्होंने प्योर इक्विटी रखा था, लेकिन सेबी ने कहा कि आपने इनकरेक्ट डिस्क्लोजर किया है, सही से बात नहीं बताई है। आपका जो ये टाइप ऑफ फ्लेक्सी कैप सोल्यूशन है, दिस इज़ मोर टुवर्ड्स डायनामिक इक्विटी, प्योर इक्विटी नहीं है। और इस मामले को देखते ही सेमको ने भाग में एकदम जल्दी से ही अपने इस प्रोडक्ट को रीलॉन्च करने की सोची है, और कहा है कि अपनी इन्फॉर्मेशंस में, अपनी नोटिफिकेशंस में अपने यूज़र्स को ये अब डायनामिक इक्विटी के तौर पे ही बताएंगे। ऊपर से सेबी ने इनको अलग से पकड़ा है, कहा है कि 9 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक जो भी लोग अपने नैब्स को, अपने यूनिट्स को एग्जिट करना चाहते हैं तो बिना एग्जिट लोड के उसको अलाउ किया जाए। कोई ऐसा खर्चा, कोई पेनल्टी नहीं लगानी, क्योंकि आपने अपने डिस्क्लोजर में ही बात गलत बताई थी। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं दोस्तों, तो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। अभी भी अगर आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है, और अगर आपने 9 और 24 के बीच में की है, तो आप एग्जिट कर पाएंगे विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड। क्यों? बच गए ना पैसे। अगली खबर है दोस्तों एमसीएक्स से। एमसीएक्स के डायरेक्टर्स जो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, एमसीएक्स के सर्वर के मेसिव डेटा ब्रीच उनके कार्यकाल में हुई, उनके टाइमलाइन में हुई। ये भी 2016 की बात है, जब एनएससी का कोलोकेशन स्कैम के बारे में बातें उठ रही थी। अब दोस्तों जो इनके एमडी और सीईओ मिस्टर मुरुगांक प्रांजपे हैं, उनके पास एक तरीके से कंपनी के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिस्टम्स थे जो वापस नहीं लिए गए, और उसमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रही। और अब पूछा जा रहा है एमसीएक्स के लोगों से, उनके हेड से, उनके मैनेजमेंट से कि ऐसा क्यों किया आपने। वो आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर लेके जा रहे हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी मेजर्स। आपका कोई प्रोसीजर कहाँ है? अभी सिर्फ बात इस लेवल तक है। क्या इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हुआ? क्या इसमें कुछ खामियां हैं? क्या इसमें कोई स्कैम है? नॉट श्योर।
बट क्या ये सब कुछ आगे चल के कोई बड़ी बात बनेगा, ये आगे चल के ही पता लगेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ थिंग्स आर ओपनिंग अप। जो NSE में हुआ वो MCX में भी हो रहा है। मेरा तो सिर में इतना दर्द है कि मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता रहता हूँ, लेकिन ये बातें बंद होने का नाम नहीं लेती। और अगर ये बातें बंद होने का नाम नहीं लेंगी तो हम कैसे चुप कर सकते हैं। आई होप कि MCX के केस में सिर्फ ही एक लैप्स हो, एक केयरलेस मिस्टेक हो, आगे चल के कुछ बड़ी बात ना निकले। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने मैसिव डेटा ब्रीच MCX के सर्वर में भी देखी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ न्यूज़ स्टॉक मार्केट की दुनिया से, लेटेस्ट लेवल पे क्या क्या चल रहा है और डिजिटल ब्लॉगर पे आपको मिलता रहेगा। होपफुली ये न्यूज़ आप अपने आप को इन्फॉर्म रख पाएंगे इनके थ्रू। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, थोड़ा जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।